प्रॉब्लम ये है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझ आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है। कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा, जगह बंद कीजिए, कोरोना को आप समय मत दीजिए, जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। कोरोना की जगह रोकने का क्या तरीका है? कोरोना आक्रमण कैसे करता है? सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर यह आक्रमण करता है। कौन? हिंदुस्तान के गरीब। दूसरी तरफ जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जो ओबीस हैं, उन पर आक्रमण करता है। और ये आस्ते आस्ते बदलता जाता है। जितनी आप इसको जगह देंगे, ये बदलेगा 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 और ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। कोरोना के रोग को रोकने के 3-4 तरीके हैं। उन तरीकों में से एक परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीन। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग टेम्पररी सॉल्यूशन है, मास्क टेम्पररी सॉल्यूशन है, वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन है। मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन के पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि अगर आप वायरस को हिंदुस्तान में चलने देंगे, रोकेंगे नहीं, वो म्यूटेट करता जाएगा, बदलता जाएगा, एफिशिएंट बनता जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता जाएगा। अब स्थिति क्या है? कुछ ही समय पहले मैंने देखा, फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना दिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे। 2 अलग अलग, 3 अलग अलग, 4 अलग अलग रेट्स बना रखे हैं। बिजनेस चल रहा है, बाकी देशों में एक रेट। अमेरिका ने अपना आधा पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दी,
ब्राजील जैसे देश ने 8% 9% वैक्सीनेट कर दिया। वो वैक्सीन कैपिटल नहीं है, हम वैक्सीन कैपिटल हैं। हम वैक्सीन बनाते हैं। और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए, और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। और जो झूठ बोला जा रहा है, और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है, और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राहुल गांधी का प्रेस बयान सुन के सारा देश उनकी भर्त्सना कर रहा है, क्योंकि टूल किट का स्क्रिप्ट के अनुसार उन्होंने आज प्रधानमंत्री की नौटंकी इस शब्द का उपयोग किया। जब प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। एक बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, जिसका आपने उल्लेख किया कि आज वैक्सीन की कैपिटल बन गया है, क्योंकि भारत ने 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया, और एक भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, ये तो भारत में ही शोध हुआ जिसका। तो ये जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे, और कोवैक्सीन के बारे में जनता के मन में एक संशय पैदा करके, और इनके एक साथी ने तो कहा ये मोदी वैक्सीन है। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कोवैक्सीन इंजेक्शन लेकर ही जब उनका नंबर आया तब उन्होंने शुरुआत की। तो कोवैक्सीन की पूरी चर्चा और जो प्रश्न उपस्थित किए थे वो समाप्त हुए। तो राहुल जी समझ लीजिए कि वैक्सीन का विरोध आपने किया। हमारे प्रयास से, पिछले वर्ष के प्रयास से ये वैक्सीन 2 भारत में इतनी अच्छी मात्रा में तैयार होने लगे। और वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह
पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा इसका पूरा खाका दिया है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला, नोवावैक्स, जेनोवा, स्पुतनिक, देश में तैयार होने वाले और बाहर से भी जो स्पुतनिक आया है इस सब का उल्लेख उसमें है और कितने आएंगे ये भी लिखा है। उसकी टोटल 216 करोड़ होती है राहुल जी। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। लेकिन आपने जिन विदेशों का उल्लेख किया वहां भी आज वैक्सीन को जो नंबर लगा रहे हैं उनका सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर में आ रहा है और भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। तो सबसे तेज और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला दूसरा देश है। तो ये वैक्सीन की सच्चाई है और भी अगस्त से बहुत इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, आपको मालूम है। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो 1 मई से कोटा दिया गया है 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए, उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व है, वो तो ले नहीं रहे। आज तक ये 20 करोड़ वैक्सीन जो दिए गए हैं वो पूरे केंद्र सरकार ने दिए हैं और वो पूरे मुफ्त दिए हैं। तो ऐसे में आज ये सवाल पैदा करना कि वैक्सीन क्यों नहीं होता, तो वैक्सीन हो रहा है और दिसंबर तक 216 डोसेस लगेंगे। लेकिन आज का आपका बयान देखकर एक पक्की बात हो गई, अब सबूत की जरूरत नहीं, टूल किट आपकी ही निर्मित है, ये साफ हो गया। क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह के तर्क, जिस तरह की आपने भ्रम फैलाने का और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, वो उसी रणनीति का हिस्सा है। आखिर में मैं एक और कहना चाहता हूं, राहुल जी जरा राजस्थान में जाइए, आए दिन बलात्कार हो रहा है। अभी इसी सप्ताह में एक एम्बुलेंस का उपयोग बलात्कार करने के लिए किया गया। अनेक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, एक हॉस्पिटल में 400 लोग मरे, वेंटिलेटर जहां ठीक तरह से चलाए भी नहीं और खोले भी नहीं। और अभी 2 दिन पहले सबसे गरीब तबका धुमंतु जातिया, उनके झोपड़ियां भी गिराई, झुग्गी झोपड़ी गिराई। एक महिला सांसद रंजिता कोली, उस पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया और वो बच गई। लेकिन इससे इरादा साफ होता है। और क्यों उस पर खिलाफ ये था, रोष था, क्योंकि वो रोज 12-15 पीएससी में जाकर वहां लोगों की मदद करती है और वहां की स्थिति देखकर सुधार करने का भी प्रयास करती है और सुझाव भी देती है। तो ऐसा काम करने वाले पर हमला होता है। यह राजस्थान की कानून व्यवस्था है। बलात्कार इतने हुए, उसके गुनहगार सभी पकड़े भी नहीं गए, सजा होना तो दूर। और इसलिए राहुल गांधी देश को उपदेश करने के बजाय आप राजस्थान और अपने राज्यों में देखिए। बाकी देश को विश्वास है कि दिसंबर तक 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को ये मिलेगा, पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा। 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव, ऐसे भयकारी भविष्य
ऐसे हमें समझना चाहिए कि उसके लिए वैक्सीनेशन का भारत सरकार का कार्यक्रम सबसे रोबस्ट है और हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं।